हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। तो ये जो हमारी अगली वीडियो है इसमें हम लेके आए हैं प्रमुख वंश संस्थापक और राजधानी। तो अब इस वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे जो भी वंश हैं और उनके संस्थापक कौन कौन हैं और वो किस राजधानी से संबंधित थे। तो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि एग्ज़ाम में यदि आपका किसी वंश के संस्थापक का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो यदि वो पूछा गया है और यदि इस वीडियो के अंतर्गत वो ना पढ़ाया गया हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आने वाला कोई भी वंश इस वीडियो से ही आएगा। और यदि भी यह वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखी है तो वो आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको और अच्छी तरीके से मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए, ये जो है ये पार्ट 1 है और इसका जो पार्ट 2 है वो आगे आएगा। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है। तो पहला पार्ट हम लोग आज पढ़ लेंगे और सेकंड पार्ट अगली बार में पढ़ लेंगे। और इन दोनों पार्ट से ही क्वेश्चन आपको रखे मिले होंगे। तो यदि कोई भी क्वेश्चन वंश से आता है या संस्थापक पूछा जाता है या फिर राजधानी पूछी जाती है तो वो इसी वीडियो के अंतर्गत आएगी। तो आप चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये है राजवंश, संस्थापक और राजधानी। इन सभी को हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला जो है वो है हर्यक वंश। तो पहला क्या है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश को यदि आप जानते हो तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? तो इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो शासक के जो पुत्र होते थे उन्हें राजगद्दी मिलती नहीं थी, बल्कि वे अपने पिता की हत्या करके उसको छीनते थे। इस कारण से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और इसके संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। अब बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन होता है और आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। जानिए कैसे। वो इस तरह की दो नाम है, बिंबिसार और बिंदुसार। तो अब आपको याद रखना है जो बिंदुसार है वो बिंदु है, जो पहला वर्ड देखा जाए बिंदु, तो बिंदु के आकार का है अर्थात उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उसका महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी भी राजवंश का संस्थापक नहीं है। वो मौर्य वंश का एक शासक है मगर संस्थापक नहीं है, अर्थात उसका उतना महत्व नहीं है। तो महत्व किसका हुआ? बिंबिसार का। इसलिए संस्थापक कौन होगा? बिंबिसार। तो आज के बाद आपको ये कभी नहीं भूलेगा। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी होगी राजगढ़ या पाटलिपुत्र। तो मैक्सिमम रोज राजधानी आपको अभी शुरुआत की मिलेंगी वो आपको पाटलिपुत्र ही मिलेंगी। तो चलिए जो अगला वंश देखते हैं। अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश, तो ये तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें कि जो संस्थापक होते थे उन संस्थापक के नाम पर ही कुछ राजवंश रखे गए हैं। मैक्सिमम जो राजवंश हैं वो संस्थापक के द्वारा उनके नाम के आधार पर ही रखे गए हैं। इस कारण से हमें कई ऐसे वंश मिल सकेंगे जिनके संस्थापक उसी नाम से हो या उनके नाम से कुछ कांटेक्ट हो। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं शिशुनाग, और शिशुनाग का यहाँ पर वंश है तो शिशुनाग वंश का शिशुनाग हो गया। और राजगृह इसकी क्या थी? राजधानी थी। तो ये बहुत सरल रहा। चलिए चलते हैं अगले पे। तो अगला तथा नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक देखे जाए तो महापद नंद है। अब महापद नंद को आप यदि देखेंगे तो इसमें लास्ट में नंद आया हुआ है, आया है ना नंद। तो नंद के कारण ही इसका नाम रखा गया नंद वंश। तो ये हो गया नंद वंश, क्योंकि महापद नंद इसके संस्थापक थे और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो महापद्मनंद थे इनको द्वितीय परशुराम भी कहा गया है या सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले वंश की ओर जिसका नाम है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की बात की जाए
तो चंद्रगुप्त मौर्य है, और इसको तो याद करने की जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने सीरियल्स, मूवी आदि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना कुछ देख लिया है कि मौर्य वंश तो आपको बोलने वाला है ही नहीं। और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। और चंद्रगुप्त मौर्य की यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अगला जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक जो थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। तो इसका हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है, मगर यहाँ आप शुंग और जोड़ लेंगे तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। और जो शुंग हो जाएगा तो उसी शुंग के नाम पर रखा गया है शुंग वंश। तो इन्हीं के नाम से, जैसा कि हमने बताया था, नाम से ही वंश रखे जाते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग नाम होने के कारण इस वंश का नाम शुंग वंश पड़ा है, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। अगला आता है कर्ण वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव हैं। वासुदेव वासुदेव आपने टीवी में, सीरियल्स में जब कृष्ण के बारे में आप देखते हैं तो वासुदेव उनके पिता आपने देखे होंगे। और वासुदेव के पुत्र कृष्ण थे, तो कृष्ण से का और कर्ण का का, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। कुछ लॉजिक है ये, जिस तरह से आप पेपर में यदि आप ऑप्शन देखते हैं तो आप इसको टिक लगा सकते हैं कि कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। अगला जो आता है वो आता है सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक या सिंधुक। तो सिमुक या सिंधुक इसके संस्थापक हैं और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। अब आता है अगला वंश जो कि है कर धामक वंश। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। सपोज दैट यदि कोई एग्जामिनर है, वो आपका पेपर जो है बहुत टफ बनाना चाहता है, तब वो इन वंशों को रख सकता है। बट वी कैन नॉट बी फेल बिकॉज वी हैव टू रीड ऑल ऑफ द वंश। तो हमने सभी वंश पढ़ेंगे तो हम कभी भी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हर आने वाला वंश हमारी इस वीडियो से ही आएगा। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस करधामक वंश को। मालवा जिसके संस्थापक हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं कि करधामक अर्थात कुछ काम धाम करो। करधामक करो क्या? काम धाम कुछ करो तो तुम माला माल हो जाओगे, तुम्हें माल पूरी मिलेंगी। तो मालवा क्षत्रप जो है वो इसके संस्थापक हैं और उज्जैनी इसकी राजधानी है। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर भी जरूर करिए, ताकि सभी लोग इसको देख सकें और इसको आने वाले पेपर में अपने क्वेश्चन को सही कर सकें। अगला जो वंश आता है वो इक्ष्वाकु वंश है। और इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक हैं वो वशिष्ठ हैं। इक्ष्वाकु वंश शायद से राम जी का भी वंश था, ऐसा कहा जाता है। तो वशिष्ठ उनके गुरु जी थे, तो यहाँ से वशिष्ठ हमें याद हो जाएगा। और नागार्जुन उसकी राजधानी थी। अगला जो वंश आता है वो आता है सालंकायन वंश। और इस वंश के संस्थापक जो हैं वो नंदी वर्मन थे। नंदी वर्मन इसके संस्थापक और वेगी इसकी राजधानी। बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुषाण वंश ये थोड़ा मोस्ट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। थोड़ा नहीं आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो कुजुल कटफिसस, पूरा नाम इनका था कुजुल कटफिसस प्रथम। तो ये इसके संस्थापक थे और पेशावर जो थी वो इसकी राजधानी थी। अगला जो वंश आता है वो आता है गुप्त वंश। और गुप्त, अब इसको तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गुप्त वंश उसमें केवल उसको आदर सम्मान देना है। आपको केवल श्री लगाना है और श्री लगाते ही आपका संस्थापक आपको याद हो जाएगा। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र राजधानी थी और श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे और वंश था गुप्त वंश। चलिए चलते हैं अगले की ओर। अगला है हूण वंश। और हूण वंश की बात की जाए तो तोड़माड़ इसके संस्थापक थे और राजधानी की बात की जाए तो सियालकोट इसकी राजधानी थी।
अब इसको याद कैसे किया जाए थोड़ा कठिन सा भी थोड़ी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये कम आता है तो हम लोग इसको कम पढ़ते हैं। तो हूण वंश जो है, तो कह सकते हैं जो हूण जाति है या हूण वंश है, वो तोड़ मरोड़ के हर चीज़ को बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो तोड़ मारा था तोड़ मरोड़ के। तो अब आपको यह नहीं बोलेगा कि तोड़ मरोड़ के किसने सबसे अच्छा बनाया है, वो बनाया है हूण वंश ने। और शालकोट इसकी राजधानी थी। अगला जो आता है वो आता है पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश। और इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने शिशुनाग वंश देखा था उसी तरीके से है पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही है, तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं। और राजधानी इसकी थानेश्वर है, जिसे कन्नौज भी कहा जाता था। अगला देखा जाए तो पल्लव वंश है। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे। इसको याद करने के लिए आप एक बात सोच सकते हैं कि अभी आज के दिन जो हमारे आज वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो आज का जो दिन है, आज के दिन में देवी जी विसर्जन के लिए जा रही थी। तो उस समय हम हर पल पल उनके सिर को निहार रहे थे। किसको निहार रहे थे? देवी जी के सिर को निहार रहे थे। अर्थात पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ हो गए हैं और कांचीपुरम उनकी राजधानी हो गई है। अब नहीं भूलेगा ना, हम पल पल किसको निहार रहे थे? हम पल पल शेर को निहार रहे थे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो कुछ चालाक, चालुक्य क्यों कह सकते हैं चालाक। तो चालाक कौन है था? वो चालाक, वो उसने क्या चाल चली या कौन चालाक था? तो वो था शेर। क्यों था? क्योंकि उसकी जय जयकार हो रही है, वो जंगल का राजा है। और राजा क्यों? क्योंकि देवी जी ने उनकी सवारी क्या कर ली, वो जंगल का राजा बन गया। उसने एक चाल चली इस तरीके से कि देवी जी उन पे सवारी हुई और वो जंगल का राजा बन गया। उसकी जय जयकार होने लगी। तो जब उस राजा की जय जयकार होने लगी तो उसने कोई चाल चली होगी। तो चाल चली होगी अर्थात चालुक्य वंश। और बादामी या बातापी उसकी राजधानी हो गई। अगला जो वंश आता है वो आता है राष्ट्रकूट वंश। अब इसको याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम पूरे राष्ट्र को यदि कूटना चाहते हैं तो वो केवल हमारे दांत हैं, क्योंकि हमारे अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो हमारे दांत ही इस पूरे राष्ट्र को कूट सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे छोटे से दांत इस पूरे राष्ट्र को कैसे कूट सकते हैं? तो वो कूटने की बात ऐसी है कि हम यदि कुछ बड़ा काम कर लेते हैं दांतों के द्वारा, अर्थात मुंह के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, तो हमारी जय जयकार होगी। अर्थात पूरी जगह हमारा नाम फैल जाएगा। तो पूरे राष्ट्र में हम फैल जाएंगे, तो राष्ट्र कूट हो जाएंगे। तो राष्ट्र को कौन कूट सकता है? वो है दांत, अर्थात दंती। तो दंती वर्मन इसके संस्थापक हो जाते हैं और मान्य खेट इसकी राजधानी हो जाती है। अगला वंश आता है पाल वंश। और ये संस्थापक से हम लोग ले लेंगे गोपाल। गोपाल से पाल निकाल लेंगे और पाल ही इसका वंश हो जाएगा। मुंगेर इसकी राजधानी हो जाएगी। अब अगला यदि देखें तो सेन वंश आता है। और सेन के सामंत सेन, तो सामंत सेन से हम लोग सेन निकाल लेंगे और सेन ही इसके राजवंश हो गया और राड इसकी राजधानी हो गई। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमने बताया था आपको संस्थापक के नाम पे ही हैं, इसलिए संस्थापक के नाम से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है गेहड़वाल वंश। और गेहड़वाल वंश के चंद्रदेव किसके हैं? गेहड़वाल जी के हैं। तो गेहड़वाल के चंद्रदेव संस्थापक हैं और कन्नौज इसकी राजधानी है। अगला जो आता है वो आता है चौहान वंश। और चौहान वंश की बात की जाए तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। यदि आपको याद हो तो वासुदेव कर्ण वंश के भी थे संस्थापक और चौहान वंश के भी संस्थापक वासुदेव ही हैं। और अजमेर क्या है? इनकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। कौन है? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं और कन्नौज इसकी राजधानी है।
अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो गुलजल। हाँ, तो यहाँ से गुजरा है, कौन गुजरा है, एक नाग गुजरा है। तो यहाँ से कौन गुजरा है, यहाँ से एक नाग गुजरा है, अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश के नाग भट्ट प्रथम इसके संस्थापक हो गए और कन्नौज इसकी राजधानी हो गई। अगला आता है चंदेल वंश। और चंदेल वंश का आप जानते हैं कि चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे और नन्हो किसके संस्थापक हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, वैसे तो जो चंदेल का है ये ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए थे, तो वो बनवाए थे चंदेलों ने। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है उत्पल वंश। तो उत्पल वंश के संस्थापक कौन है, अवंती वर्मन। अवंती अर्थात उज्जैनी का पुराना नाम अवंती था, तो अवंती वर्मन जो है वो उत्पल वंश के संस्थापक हैं। और कश्मीर, कश्मीर जो है इनकी राजधानी थी। अब लास्ट आज की वीडियो का जो लास्ट 25वां है, अगली वीडियो में हम पूरे करा देंगे। तो इस वीडियो का जो लास्टवां है वो है परमार वंश। और परमार वंश के संस्थापक वो है कृष्णराज या उपेंद्र। तो उपेंद्र या कृष्णराज परमार वंश के संस्थापक हैं। और राजधानी की बात की जाए तो धारा इनकी राजधानी थी, बाद में उज्जैन हो गई। तो उज्जैन को इन्हें राजधानी बाद में बना लिया था, पहले इनकी राजधानी धारा थी। और कृष्णराज इसके संस्थापक थे, इनका नाम उपेंद्र भी था, और परमार वंश के ये सब संस्थापक थे। तो चलिए आज के ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीएन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।